तो रूस और नेटो देशों के बीच तनातनी जारी है। एटमी युद्ध की आशंका बढ़ी हुई है। ऐसे में रूस के खिलाफ अमेरिका की एटमी पॉलिसी का खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अगर रूस ने किसी भी नेटो देश या अमेरिका के करीबी मुल्क पर न्यूक्लियर बॉम्ब से प्रहार किया तो सारे नेटो देश एक साथ मिलकर रूस पर परमाणु हमला करेंगे। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब दावा किया जा रहा है कि रूस के एटमी हथियारों के निशाने पर अमेरिका का करीबी देश जापान भी है। सतहत्तर बरस पुराना ये वो विध्वंसक दृश्य है जिससे जापान की पुश्तें कांप गई थी, जिसने जापान को तबाह कर दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी छिन्न भिन्न हो गया था, धरती फट गई थी, बड़े बड़े मकान तहस नहस हो गए थे, सब कुछ झुलस गया। ये वो प्रहार था जिसके दर्द से अब तक जापान कराहता है। एक बार फिर कमोबेश ऐसे ही विध्वंस की दहशत जापान पर मंडरा रही। सवाल यह है, क्या जापान पर तीसरी बार परमाणु हमला होने वाला है? क्या बाइडेन को मोहरा बनाकर टोक्यो पर अटैक होगा? क्या इस बार जापान पर रूस एटमी अटैक करने वाला है? ये सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जबकि टोक्यो में क्वाड की बैठक हो रही है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टोक्यो में मीटिंग में शरीक हो रहे हैं, जबकि यूक्रेन के बहाने रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी की दीवार ऊंची हो चुकी है, जबकि रूस बनाम नाटो के बीच शत्रुता की तीव्रता आती पर है। बात बात में न्यूक्लियर बम की बातें हो रही। दरअसल जापान से रूस की दूरी जगजाहिर है। द्वीपों को लेकर जारी विवाद के बीच यूक्रेन वॉर में जापान पुतिन के दुश्मन के साथ खड़ा है। जापान ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। जापान ने रूस को तकनीकी वाले सामान बेचना भी बंद कर दिया है। लेकिन उससे भी अहम यह है कि जापान के आसपास बड़ी तादाद में अमेरिकी फ्लीट्स तैनात हैं। जापान के करीब समंदर में अमेरिकी ठिकानों पर रूसी मार्का एटमी अटैक का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब अमेरिका से नजदीकी की वजह से जापान को पुतिन की वक्र दृष्टि का शिकार होना पड़ सकता है। यह आशंका इसलिए भी है क्योंकि एटमी अलर्ट के बीच पिछले दिनों प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन वॉर में अगर बाहरी हस्तक्षेप होता है, रूस के लिए रणनीतिक खतरा पैदा होता है तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। पुतिन ने संकेतों में अमेरिका को चेताते हुए बिजली से तेज जवाब देने की चेतावनी दी थी। पुतिन ने यहां तक कहा था कि हमारे पास सारी ताकत मौजूद है। जिस तरह से रूस बार बार परमाणु बम की ओर इशारा कर रहा है, उससे पुतिन के इस बयान को भी एटमी अटैक से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी सीनेटर ने भी चंद रोज पहले दावा किया था कि पश्चिमी देशों को प्रेसिडेंट पुतिन के विध्वंसक हथियारों से बचकर रहना चाहिए। जाहिर है कि नाटो देश और रूस के बीच एटमी तनातनी चरम पर है। रूस बार बार धमकी दे रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूस ने अगर अमेरिका, ब्रिटेन या किसी भी देश पर एटम बम गिराया तो उसका मतलब साफ है, सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा। रूस की धमकी के बीच दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भी जवाबी प्लान तैयार कर लिया है। अगर रूस ने किसी भी नाटो देश पर न्यूक्लियर बम गिराने की जुर्रत की तो नाटो के सभी न्यूक्लियर पावर एक साथ मिलकर रूस पर अटैक करेंगे। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब मिलकर एक साथ रूस पर टूट पड़ेंगे। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक मॉस्को के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जबकि नाटो के पास 5,943 एटम बम है। जाहिर है अगर रूस ने पश्चिमी देश या फिर उसके सहयोगियों पर अटैक किया तो बहुत विध्वंसक होगा। अगर जापान पर या उसके आसपास भी रूस ने न्यूक्लियर विस्फोट करने की कोशिश भी की तो वैश्विक संकट तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।